हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम लोगों ने इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 25 तक सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देख लिए हैं। अब बस लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं जो हमें डिस्कस करना है। तो ये क्वेश्चंस हैं हमारे बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के कुछ इलस्ट्रेशंस हम देख चुके थे, ठीक है, जिसमें कैपिटल एडजस्ट किया जाता है, वो कैसे होता है, क्या होता है। चलिए इन क्वेश्चंस के थ्रू हम समझते हैं। क्वेश्चन 26, राम, मोहन, सोहन एंड हरी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:1। ऑन 1 April 2016 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। क्या क्या दिया है बैलेंस शीट में? चारों के कैपिटल अकाउंट दिए हैं एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की गुल्लक दी है और उस गुल्लक में कितने पैसे हैं? 1,20,000। फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स दिया हुआ है एसेट साइड में। चलिए, फ्रॉम द अबव डेट द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2:3:4। ठीक है, तो ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 1,80,000। तो गुडविल का वैल्यूएशन भी दे दिया। द पार्टनर्स ऑल्सो अग्रीड फॉर द फॉलोइंग: द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हैज बीन एस्टिमेटेड एट 1,50,000। तो 1.5 लाख रुपए का वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो अराइज हुआ, वो एस्टिमेट किया गया। एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो बच्चों, जो कैपिटल अकाउंट का टोटल होगा उसको हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देखना पड़ेगा, कैलकुलेट करके कि किस पार्टनर का क्लोजिंग कैपिटल उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से आना चाहिए। ठीक है, और जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो हम उनके करंट अकाउंट्स में डेबिट या क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, देखते जाओ, जिसको कंफ्यूजन है उसको समझ में आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या क्या प्रिपेयर करना है? यहाँ पे हमें प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। चलिए, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं? सबसे पहले हम बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये हो गया हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो डेबिट क्रेडिट दोनों साइड हो गए रिवैल्यूएशन अकाउंट के। अब देखने वाली बात है कि रिवैल्यूएशन में क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, जो गुल्लक है वो 1,20,000 की थी, ठीक है, लेकिन क्लेम कितना आ गया? क्लेम 1.5 लाख का आ गया, मतलब गुल्लक के पैसे कम पड़ गए। ठीक है, कितने से कम पड़ गए? 1,20 तो आपको गुल्लक से मिल जाएगा, लेकिन 30,000 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और वो जो नुकसान है वो कहाँ से एडजस्ट होगा? वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना? 30,000 रुपए। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है, इसलिए डेबिट साइड पे लिख दिया टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमने ये रिजर्व यूटिलाइज कर लिया क्लेम के लिए। 1,20,000 रुपए जो एंट्री हुई होगी, क्या एंट्री होगी यहाँ पे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, रिवैल्यूएशन डेबिट टू, यहां पर आपका क्या आ जाएगा? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अब आपका ये जो है फूट के 1,20,000 आपको गुल्लक से मिल जाएगा, 30,000 रिवैल्यूएशन से दे दोगे, और आपके वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की लाइबिलिटी कितनी खड़ी हो जाएगी? 1,50,000 की। तो बेसिकली ये 1,50,000 के अब आपके पास क्या हो गया? ये आपका लाइबिलिटी हो गया। आया समझ में? तो ये लाइबिलिटी अब आपको, ये गुल्लक यहाँ से हट जाएगी और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की टोटल लाइबिलिटी कितनी अराइज हो गई है वो आपको दिखने लगेगी। क्यों? क्योंकि अभी हमने एक क्लेम एस्टिमेट किया है, इतनी लाइबिलिटी को एस्टिमेट कर लिया है, लेकिन इसका पेमेंट नहीं किया है। आया समझ में? चलो
नेक्स्ट, एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो अब इसके अलावा रीवैल्यूएशन अकाउंट में तो और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में यहीं पर हम क्या कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। तो हमारा बस 30,000 का लॉस है, तो पूरा का पूरा लॉस आपका बैलेंस आ जाएगा यहाँ पर कितना, 30,000। और हमारे चारों पार्टनर राम, मोहन, सोहन, हरि, तो राम, मोहन, सोहन एंड हरि कितना कितना लॉस बियर करेंगे, किस रेशियो में, उनका ओल्ड रेशियो क्या है, 4:3:2:1। चलिए, तो 30,000 को 4:3:2:1 के रेशियो में करते हैं। ये हो जाएगा 12,000, 9,000, 6,000, 3,000। क्लियर हो गया इतना? तो ये आपका यहाँ पे हमारा बन गया पूरा रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद अब हम बना लेते हैं क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। चलिए, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। चार पार्टनर्स हैं हमारे, तो 4 कॉलम्स बनेंगे। चलिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया डेबिट साइड। राम, मोहन, सोहन एंड हरि। ये हो गया आपका क्रेडिट साइड। राम, मोहन, सोहन, हरि। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हमारा ओपनिंग बैलेंस मतलब एडजस्टमेंट के पहले वाला जो बैलेंस है वो लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ले लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो हमारी बैलेंस शीट में दिया हुआ है बैलेंसेस बिफोर एडजस्टमेंट 4 लाख, 4.5 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख। चार लाख, 4.5 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख। ठीक है, इसके बाद रीवैल्यूएशन से लॉस इन चारों पार्टनर्स को भुगतना पड़ेगा। तो मतलब इनको लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इनके डेबिट साइड पे आ जाएगा कितना कितना, 12,000, 9,000, 6,000 एंड 3,000। ये क्या हो जाएगा आपका टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए, अब इसके बाद हम लोगों ने क्या कर लिया है,
वर्कमैन कंपनसेशन वाला चीज़ हमने वहाँ पर एडजस्ट कर लिया है, ठीक है, रिवैल्यूएशन से। अब हमें यहाँ पे गुडविल का भी इफेक्ट देना है। 1,80,000 की गुडविल है, तो गेनिंग पार्टनर जो है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का कंपनसेशन देगा। तो यहाँ पे हम एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी गुडविल कितनी है, 1,80,000, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं राम, मोहन, सोहन, हरी। इनका ओल्ड रेशियो क्या है और न्यू रेशियो? तो इनका ओल्ड रेशियो हो जाएगा हमारा 4:3:2:1, तो 4/10, 3/10, 2/10, 1/10। न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है आपको? न्यू रेशियो दिया है 1:2:3:4, तो ये कितना हो जाएगा 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। चलो, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो निकाल लो, कितना आ रहा है ये आ रहा है आपका 3/10, ये आपका आ रहा है 1/10, ये आपका आ रहा है -1/10, और ये आ रहा है आपका -3/10। क्लियर है इतना? तो अब यहाँ पर आप इनका गुडविल का शेयर निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमारे गेनिंग पार्टनर्स, ठीक है, इनका शेयर जो है हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन देंगे। तो यहाँ पे गेनिंग पार्टनर कौन कौन है आपके? सोहन एंड हरी। तो 1,80,000 इंटू 1/10, सोहन गेन कर रहा है 1,80,000 इंटू 3/10, हरी गेन कर रहा है। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। तो कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? राम। कितना? 1,80,000, 1,80,000 का 3/10, एंड मोहन सैक्रिफाइस कर रहा है 1,80,000 का 1/10। क्लियर हो गया? तो अब निकाल लीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका? 18,000 और ये कितना हो जाएगा? 54,000। ठीक है, तो ये जो गेनिंग पार्टनर्स हैं ये क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे, और ये दोनों क्रेडिट हो जाएंगे। आया समझ में? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट हमने लिख दिया है, कितने से डेबिट होंगे और कितने से क्रेडिट होंगे। क्लियर है इतनी कहानी? चलो, तो अब हम सीधे यहाँ पर जो गुडविल का शेयर निकाला है इसका एडजस्टमेंट दे सकते हैं यहाँ पे। तो कौन से पार्टनर्स हमारे डेबिट हो रहे हैं? सोहन और हरी, 18,000 और 54,000 से। तो यहाँ पर कर लेते हैं, सोहन 18,000 से डेबिट हो रहा है, ठीक है, और 54,000 से आपका कौन डेबिट हो रहा है? हरी डेबिट हो रहा है। और यहाँ पे कौन क्रेडिट हो रहा है? राम और मोहन। तो राम क्रेडिट हो रहा है 54,000 से, मोहन क्रेडिट हो रहा है 18,000 से। ठीक है, ये तो आपने लिख लिया, मैंने जानबूझ के ये चीज़ लिखी है, अभी आपको समझ में आएगा क्यों। तो ये आपने लिख लिया, लेकिन यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, एक डाउट आना चाहिए कि मैम ये तो लिख लिया, लेकिन यहाँ पर ये दोनों पार्टनर्स जो हैं गेनिंग पार्टनर्स, इन दोनों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को दे रहे हैं। तो ये 18,000 किसको दे रहा है? वो राम को, मोहन को। ये हरी, ये 54,000 किसको देगा? ये जो डेबिट होगा हरी के कैपिटल अकाउंट से। यहाँ पे मैं कौन से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट लिखूंगी? टू राम लिखूंगी या टू मोहन लिखूंगी? तो दोनों ही पार्टनर को जा रहा है 18,000 और दोनों ही पार्टनर को जा रहा है 54,000। तो किस रेशियो में जाएगा? आ रहा है समझ में? जैसे जब हमारा सिर्फ एक गेनिंग और एक सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता था तो क्या करते थे? सपोज यहाँ पे सोहन आपका सैक्रिफाइसिंग है और यहाँ पे राम गेनिंग है, ठीक है, तो आप क्या लिख देते थे? सोहन का डेबिट कर देते थे और लिख देते थे टू मोहन्स कैपिटल।
बट यहां पर क्या हो रहा है, 2 सैक्रिफाइसिंग और 2 गेनिंग पार्टनर हो रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखो जरा वर्किंग नोट में, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखो, ध्यान देना। तो ये दोनों पार्टनर्स सोहन और हरि, ठीक है, ये आपके कौन से पार्टनर्स हो गए, गेनिंग पार्टनर्स हो गए, और राम और मोहन आपके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो गए। तो राम और मोहन किस रेशो में आपका सैक्रिफाइस कर रहे हैं, देखो आ रहा है यहाँ पे, राम और मोहन किस रेशो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं आपका, इसको आप लिख सकते हो 3:1 के रेशो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस रेशो में ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं उस रेशो में जो गेनिंग पार्टनर्स हैं उनको कंपनसेट करेंगे। तो ये जो 18,000 है, आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि सोहन जो है ये 18,000 पूरा का पूरा किसको दे देगा, मोहन को, और हरि जो है 54,000 किसको दे देगा, राम को, तो ये आप गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा, सोहन जो 18,000 है, इस 18,000 का आप करो 3:1 के रेशो में, तो 3/4 करोगे, ठीक है। और तो 3/4 कितना हो जाएगा 18,000 का, 13,500, ठीक है। सिमिलरली यहां पर आप 18,000 का 1/4 करो तो कितना हो जाएगा 4,500, ठीक है। तो यहां पर राम को मिल जाएगा 3/4 हिस्सा 18,000 का, तो राम को मिलेगा 3/4 और 1/4 मिल जाएगा किसको, मोहन को। आया समझ में। तो जो हमारा गेनिंग पार्टनर सोहन है वो ये 18,000 का 3/4 हिस्सा राम को देगा जो सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है, 3/4 रेशियो में 3/4, और 18,000 का 1/4 हिस्सा जो है वो मोहन को दे देगा जो सैक्रिफाइस कर रहा है। क्लियर हो गया, इतनी कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, यहां पर सोहन को आप 18,000 से डेबिट ना करके सीधा अगर 18,000 लिखोगे तो आप यहाँ पे टू राम एंड मोहन कैपिटल दोनों तो लिख नहीं सकते, है ना। आपको इस 18,000 को बाइफर्केट करना पड़ेगा, कितना राम को मिल रहा है कितना मोहन को मिल रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहां पर 2 राम्स कैपिटल टू मोहन्स कैपिटल, ठीक है। अब ये जो 18,000 है इसको हमने इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर लिया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 3:1 के रेशियो में। तो राम मोहन 3:1 के रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो सोहन उनको उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो के हिस्से में 18,000 का अमाउंट कंपनसेट करेगा। तो राम को कितना देगा, वो 13,500, ठीक है। तो राम यहाँ पर हम लिख लेते हैं 13,500 सोहन राम को देगा और 4,500 मोहन को देगा। तो इस तरह से पूरा 18,000 सोहन के उससे डेबिट हो रहा है। तो पूरा इकट्ठा 18,000 ना लिख के हम यहाँ पर 18,000 का बाइफर्केशन दिखा रहे हैं कि कितना राम को दे रहा है और कितना मोहन को दे रहा है। आया समझ में, क्लियर हुई कहानी। चलो नेक्स्ट अब देख लो, इसी तरह से यहाँ पर अब 54,000 राम को भी जाएगा और मोहन को भी जाएगा। तो 54,000 का भी हम 2 हिस्से कर लेते हैं। किस रेशो में हिस्से करेंगे, 3:1 के रेशो में ही हिस्से करेंगे, ठीक है। तो 54,000 जो ये है, तो 54,000 का 3/4 और 1/4 कर देंगे। आया समझ में। तो 54,000 का 3/4 कितना हो जाएगा, करो 54,000 इंटू 3/4 कितना आ जाएगा 40,500, ठीक है। और 54,000 का 1/4 कितना हो जाएगा 13,500। क्लियर हुई कहानी, इतनी कहानी क्लियर हो गई। सिमिलरली अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, देखो जिस तरह से यहाँ पे सोहन और हरि क्या कर रहे हैं, गेनिंग रेशियो है और वो दे रहे हैं राम और मोहन को, तो यहाँ पर राम और मोहन को दोनों से मिलेगा, सोहन और हरि से। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी, बाय सोहन्स कैपिटल अकाउंट बाय हरीज कैपिटल अकाउंट।
ठीक है। तो अब यहाँ पर ज़रा देखो, राम को टोटल मिल रहा है 54,000, ठीक है, लेकिन उसमें से कितना सोहन से मिल रहा है और कितना हरी से मिल रहा है? तो सोहन से मिल रहा है राम को कितना? 13,500, ठीक है, और हरी से कितना मिल रहा है राम को? 40,500। इसका टोटल करो, कितना आ रहा है? 54,000 आ रहा है। इसी तरह मोहन को जो 18,000 मिल रहा है वो दोनों से मिल रहा है, सोहन और हरी से मिल रहा है, ठीक है। तो ये 18,000 में से सोहन से कितना मिल रहा है? मोहन को 4500 मिल रहा है, तो सोहन कैपिटल के आगे लिख देंगे 4500 मिल रहा है। तो मोहन को सोहन से 4500 मिल रहा है, ठीक है, और मोहन को हरी से कितना मिल रहा है? 13,500। तो इसका टोटल हो गया 18,000। आया समझ में? ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था, बट आई होप अब आपको ये चीज समझ में आ गई है। क्लियर हो गया? तो ये गुडविल का जो एडजस्टमेंट है ये हमने कर लिया 1,80,000 का। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका एडजस्टमेंट जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आना था वो हमने दे दिया। इतना क्लियर हो गया? चलो बस, अब और तो कुछ एडजस्टमेंट है नहीं यहाँ पर, तो सीधे सीधे अब हमें क्या करना है? हमें निकालना पड़ेगा कि ये पार्टनर्स को अपना क्लोजिंग बैलेंस कितना मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ताकि इनके क्लोजिंग बैलेंस जो है वो किस प्रपोर्शन में हो, जो उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस प्रपोर्शन में हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक वर्किंग नोट और बना लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2। तो कैपिटल एडजस्टमेंट्स देखते हैं अब। तो राम, मोहन, सोहन एंड हरी। चलो तो पहले राम का देख लेते हैं। 4 लाख प्लस 13,500 प्लस 40,500 कितना हो रहा है इसका टोटल? टोटल भी करते जाते हैं लगे हाथ। इसका टोटल हो रहा है 4,54,000। ठीक है, तो 4,54,000 माइनस 12,000, तो यहां पर हो जाएगा 4,54,000 माइनस 12,000। तो ये उसका क्लोजिंग कैपिटल अभी आ रहा होगा। ठीक है, सिमिलरली मोहन का देख लेते हैं। मोहन का कितना आ रहा है? 4,50,000 प्लस 4,500 प्लस 13,500, तो क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 4,68,000। तो 4,68,000 में से मोहन ने कितना दिया? 9,000। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4,68,000 माइनस 9,000, ये हो जाएगा 4,59,000, और ये हो जाएगा आपका 4,54,000 माइनस 12,000 आपका हो जाएगा 4,42,000। ठीक है, अब इसी तरह सोहन का देखो कितना हो रहा है? 2.5 लाख। ठीक है, तो 2.5 लाख में से कितना माइनस करना पड़ेगा? 6,000 प्लस 13,500 प्लस 4,500, तो ये कितना हो जाएगा? 24,000। तो 2,50,000 माइनस 24,000, ये हो जाएगा आपका 2,26,000। ठीक है, तो पहले सब चारों के क्लोजिंग कैपिटल अभी कितने आ रहे हैं वो निकाल रहे हैं। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा? यहाँ पे क्रेडिट साइड हो जाएगा 2 लाख, और 2 लाख में से माइनस करना है हमें कितना? 3,000 प्लस 40,500 प्लस 13,500, टोटल 57,000। ठीक है, तो डेबिट साइड का टोटल 57,000 आ रहा है, तो आपका क्रेडिट साइड 2 लाख आ रहा है माइनस 57,000, ये कितना आ जाएगा आपका? 1,43,000। ठीक है, चलो टोटल करो
कितना आ रहा है, चारों का क्लोजिंग कैपिटल मिला के टोटल कैपिटल कितना आ रहा है, ये आपका आ जाएगा 12,70,000। तो 12,70,000 टोटल कैपिटल है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म है। अब इस कैपिटल को आपको इन चारों पार्टनर्स को मेंटेन करना है, लेकिन किस रेशियो में मेंटेन करना है आपको क्वेश्चन में दिया है, अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनको मेंटेन करना है, दैट इज 1:2:3:4। तो चलो यहां पर तो क्लोजिंग कैपिटल्स निकाल लेते हैं हम। यहां पे क्लोजिंग कैपिटल्स कितने होने चाहिए एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो राम, मोहन, सोहन एंड हरि, तो 12,70,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन सारे पार्टनर्स में, इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आया समझ में? तो आपका क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। तो 1:2:3:4 के रेशियो में जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना आ रहा है कैपिटल, ये आ जाएगा 1,27,000। क्लोजिंग कैपिटल राम को रखना है अपना, मोहन को रखना है 2,54,000 मेंटेन करके रखना है, 3,81,000 सोहन को रखना है एंड 5,08,000 हरि को रखना है। तो अब इन तीनों के हम क्लोजिंग कैपिटल लिख लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर तीनों के क्लोजिंग कैपिटल हमारे कंफर्म हो गए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं टू बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है। और ये हमने कहाँ निकाला है, वर्किंग नोट नंबर 2 में, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 2 में हमने सबके कैपिटल निकाले हैं, कितना, 1,27,000, 2,54,000, तो 1,27,000, 2,54,000। सोहन और हरि का कितना हो गया आपका, $3,81,000 और 5,08,000, तो 3,81,000 एंड 5,08,000। क्लियर हो गया इतना कहानी? चलो, यहाँ पे इन दोनों का टोटल आना चाहिए यही, यहाँ पे आ जाएगा 4,54,000, यहाँ पर आ जाएगा 4,68,000, यहाँ पे आ जाएगा 2,50,000 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 लाख। चलिए, अब हमें मेन देखना है कि करंट अकाउंट से, यहाँ पे क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में बोला है उन्होंने कि जो भी एडजस्टमेंट होगा वो आपको करंट अकाउंट से करना है, ठीक है। वो करंट अकाउंट डेबिट या क्रेडिट करेंगे। तो अब देखो, राम का क्लोजिंग कैपिटल अभी कितना आ रहा था, 4,42,000, बट उसको एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से उसको कितना मेंटेन करना है, 1,27,000 ही मेंटेन करना है, ठीक है। तो 4,42,000 माइनस 127, तो 3,15,000 का कैपिटल अकाउंट उसको अपना विड्रॉ करना है, मतलब कम करना है। तो इसलिए वो क्या करेगा, 3,15,000 से राम जो है अपना यहाँ पर डेबिट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे 2, अपने खुद के करंट अकाउंट में 3,15,000 वो ट्रांसफ़र कर देगा, ताकि उसका जो कैपिटल अकाउंट है वो मेंटेन रहे,
1,27,000 के क्लोजिंग बैलेंस पे। आया समझ में? अब जब आप इसका टोटल करोगे तो देखो कितना आ रहा है, 12,000 प्लस 3,15,000 प्लस 1,27,000, 4,54,000 आ गया। आया समझ में कहानी? चलो इसी तरह से मोहन का देखो, मोहन का अभी 4,59,000 है, लेकिन उसको तो मेंटेन करना है सिर्फ 2,54,000। तो 4,59,000 माइनस 2,54,000, 2,05,000 जो है अभी मोहन के पास एक्स्ट्रा कैपिटल अकाउंट है जो वो अपना कम करेगा। तो कितना कम करेगा 2,05,000 से? तो 2,05,000 वो अपने डेबिट साइड डेबिट कर लेगा अपना, और उसको ट्रांसफ़र कर देगा कहाँ? अपने खुद के करेंट अकाउंट में। तो ये हो जाएगा टू मोहन्स करेंट अकाउंट, 2,05,000। क्लियर हो गया इतना? अब यहां पर आते हैं, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट केस में आपका सोहन, तो सोहन का क्या सीन है? 2,26,000 उसका कैपिटल अभी है, बट उसे मेंटेन कितना करना है? 3,81,000। तो मतलब उसको और करेंट अकाउंट में से लाना पड़ेगा, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो 3,81,000 माइनस 2,26,000, 1,55,000 का कैपिटल उसको और अपना बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सोहन 1,55,000 रुपीज़ उसका करेंट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो बाय सोहन्स करेंट अकाउंट। ठीक है, ये सारे जो हैं ये बैलेंसिंग फिगर्स हैं। तो अब यहां पर आपका चेंज हो जाएगा टोटल। ठीक है, यहां पर हमें चेंज करना पड़ेगा अपना टोटल, क्योंकि हमने 1,55,000 क्रेडिट किया है। तो हमारा कितना हो जाएगा? 2,50,000 प्लस 1,55,000, ये हो जाएगा आपका 4,05,000। ठीक है, और यहाँ का आप देखोगे जब टोटल, तो ये भी 4,05,000 आना चाहिए। 6,000 प्लस 13,500 प्लस 4,500 प्लस 3,81,000, तो ये भी आपका 4,05,000 हो जाएगा। आया समझ में? इसी तरह से इसका भी टोटल चेंज होगा, क्योंकि ये भी क्रेडिट होगा। देख लेते हैं कितने से क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पर हरी 1,43,000 उसका क्लोजिंग बैलेंस अभी आ रहा है, लेकिन उसको मेंटेन कितना करना है? 5,08,000 का। तो 5,08,000 माइनस 1,43,000, तो उसको 3,65,000 का अपना कैपिटल अकाउंट और क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3,65,000 जो है हरी अपना कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेगा। कहाँ से एडजस्ट करेगा? वो करेंट अकाउंट से। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाय हरीज करेंट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपका टोटल चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 लाख प्लस 3,65,000, 5,65,000। ठीक है, यहाँ पे टोटल करो इतना ही आ रहा होगा। तो 5,08,000 प्लस 13,500 प्लस 4,500 प्लस 3,000, ये भी आपका 565 आ जाएगा। चलिए, तो कैपिटल अकाउंट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, मेन इस क्वेश्चन में आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही था। यहाँ पर देखो हमारा रिवैल्यूएशन लॉस 30,000 आ रहा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने कितने आ रहे हैं? 1,27,000, 2,54,000, 3,81,000, 5,08,000। तो यही चारों क्लोजिंग बैलेंसेस आ रहे हैं हमारे, बिल्कुल परफेक्टली आ गया। पार्टनर्स के करंट अकाउंट कितने आ रहे हैं? राम और मोहन क्रेडिट हो रहे हैं 3,15,000 से और 2,05,000 से। ठीक है, राम और मोहन, और उसके अलावा आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट किसका आ रहा है? मोहन और सोहन का 1,55,000 और हरी का 3,65,000। क्लियर हो गया इतना? चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब लास्ट एक बैलेंस शीट और बना लेते हैं।
यहाँ लिख लेते हैं हम बैलेंस शीट। ये हो जाएगा आपका लायबिलिटीज, असेट्स, ठीक है। चलिए, तो लायबिलिटीज में सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट्स देख लेते हैं, ठीक है। सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आ जाएंगे, सबके क्लोजिंग बैलेंसेस लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कैपिटल अकाउंट। राम, मोहन, सोहन, हरी, ठीक है। कितना आ रहा है? 1,27,000, 2,54,000, सोहन और हरी का कितना आ रहा है? 3,81,000 और 5,08,000। ठीक है, इन चारों का टोटल कितना आ जाएगा? 12,70,000। ठीक है, अब करंट अकाउंट भी बन गए जो एडजस्टमेंट्स हुए, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंसेस कौन से हैं? अगर आप लोग लिखेंगे सोहन और हरी के क्रेडिट बैलेंसेस हैं तो बिल्कुल गलती हो जाएगी बच्चों। क्यों गलती हो जाएगी? क्योंकि क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, जब भी आपका क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट तो आपका बैलेंसिंग फिगर यहाँ आता है क्रेडिट बैलेंस का। आया समझ में? तो आपका राम और मोहन का क्रेडिट बैलेंस होगा कितना? 3,15,000 और 2,05,000। ये हो जाएगा 3,15,000 और 5,00,000, 2,05,000। टोटल कितना हो जाता है? ये हो जाएगा 5,20,000। ठीक है, अब देख लेते हैं बैलेंस शीट में और क्या आ रहा है लायबिलिटी साइड में। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो अब रहा नहीं, गुल्लक फोड़ दी थी, लेकिन 1.5 लाख रुपए का वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है हमारी अब लायबिलिटी बन चुका है कि हमें देना है अपने वर्कर्स को। तो यहाँ पे लिख देंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना? 1,50,000। कितना हो रहा है ये? 12,70,000 प्लस 5,20,000 प्लस 1,50,000, तो ये आपका हो जाएगा 19,40,000। ठीक है, ये आपका हो गया लायबिलिटी साइड। चलिए असेट साइड्स देख लेते हैं। तो असेट साइड में आपका क्या क्या आ जाएगा? फिक्स एसेट्स 9 लाख, करंट एसेट्स 5,20,000। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स। ठीक है, अब करंट अकाउंट के डेबिट बैलेंसेस भी जो हैं, तो करंट अकाउंट के डेबिट बैलेंसेस किसके हैं? सोहन और हरी के हैं। ठीक है, क्योंकि डेबिट साइड वाज ग्रेटर इसलिए हमारा बैलेंसिंग फिगर यहाँ है कितना? 1,55,000 और 3,65,000। तो यहाँ पर लिख देंगे करंट अकाउंट सोहन हरी 1,55,000, 3,65,000। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5,20,000। ठीक है, टोटल करो 5,20,000 प्लस 5,20,000 प्लस 9 लाख, तो ये आपका कितना आ जाएगा? यहाँ का भी टोटल 19,40,000। तो बिल्कुल परफेक्टली हमारी बैलेंस शीट जो है असेट्स और लायबिलिटीज़ टैली हो गए।
ठीक है, आंसर देख लेते हैं एक बार बैलेंस शीट का भी। तो हमारा टोटल आ रहा है 19,40,000 टोटल ऑफ बैलेंस शीट। तो परफेक्टली ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। अब जल्दी से नोट कर लो, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया, ठीक है। उसके बाद हमारी बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट में कोई डाउट तो नहीं है, डाउट हो तो पूछ लो। फिर हमारे वर्किंग नोट्स हैं, जिसमें पहला वर्किंग नोट है हमारा गुडविल को कैलकुलेशन को लेकर, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट वर्किंग नोट आपका है कैपिटल एडजस्टमेंट्स को लेकर। तो क्वेश्चन फुल फ्लेज क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कोई डाउट हो तो प्लीज अभी से कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़े से चेंजेस के साथ। क्वेश्चन नंबर 27, सुरेश, रमेश, महेश एंड गणेश were partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:2:3:3. On 1st April 2016 their balance sheet was as follows. तो बैलेंस शीट दी हुई है, चारों के कैपिटल अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की गुल्लक दी हुई है हमें, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हैं, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स। चलिए, फ्रॉम द अबव डेट द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। अब चारों ने डिसाइड किया कि हम इक्वली प्रॉफिट्स बांटेंगे, दैट इज 1:1:1:1 के रेशियो में। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 90,000। गुडविल का वैल्यूएशन दे दिया। इट वॉज अग्रीड दैट क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विल बी एस्टिमेटेड एट 1 लाख। 1 लाख रुपए का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, आपका क्लेम आएगा अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। एंड फिक्स्ड एसेट्स विल बी डेप्रिशिएटेड बाय द कितना 10%, ठीक है। तो 1 लाख रुपए का क्लेम आएगा, लेकिन हमारी गुल्लक में पैसे कितने हैं, 75,000। तो मतलब पार्टनर्स जो हैं वो रोएंगे, क्योंकि उनको गुल्लक में जितना पैसा है उससे भी ज़्यादा देना पड़ेगा क्लेम का। नेक्स्ट, द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पर भी जो कैपिटल है क्लोजिंग बैलेंसेस पार्टनर्स के, वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। एंड फॉर दिस नेसेसरी कैश विल बी बॉट और पेड बाय द पार्टनर्स एज द केस में बी। तो जो भी एडजस्टमेंट होगा वो कैश के थ्रू एडजस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है। अगर क्लोजिंग कैपिटल कम पड़ रहा है, ठीक है, तो आप कैश और लेकर आ जाओगे अपना क्लोजिंग कैपिटल मेंटेन करने के लिए। अगर आपका कैपिटल ज़्यादा आ रहा है, जो आपको क्लोजिंग कैपिटल रखना था, तो आप कैश विड्रॉ कर लोगे। आया समझ में? यहाँ पर भी रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाना है। चलो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट रेडी कर लिया है। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो हमें बिल्कुल सामने सामने कहानी दिख रही है वो क्या है, 75,000 गुल्लक में थे, ठीक है। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 75,000, ठीक है। बचा हुआ रीवैल्यूएशन से दोगे तो रीवैल्यूएशन डेबिट कितना, 25,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1 लाख की लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो ये अभी दिया नहीं है हमने, बट क्लेम एस्टिमेट किया गया है, मतलब ये हमें लाइबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, गुल्लक फूट जाएगी और यहाँ पे इसकी जगह वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ जाएगा हमारी रिवाइज्ड बैलेंस शीट में, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो, तो अब आ जाते हैं यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना, 25,000, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक चीज़ और बोली है जो हमारा रीवैल्यूएशन में इफेक्ट देगी। वो क्या बात है कि फिक्स्ड एसेट्स को डेप्रिशिएट करना है बाय 10%। तो 6 लाख का फिक्स्ड एसेट्स है, उसको 10% से डेप्रिशिएट करेंगे तो हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट में बेसिकली नुकसान होगा, क्योंकि असेट की वैल्यू कम हो रही है। तो 60,000 डेबिट कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में और यहाँ पर लिख देंगे टू फिक्स्ड एसेट, बस। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में इतने ही एडजस्टमेंट्स थे। तो अब बहुत दुख की बात है कि यहाँ पर हमें लॉस हो रहा है एक तरीके से। कितने का लॉस हो रहा है, 85,000, ठीक है। क्रेडिट साइड में और कुछ नहीं है, तो पूरा हमारा बैलेंसिंग फिगर जो हो जाएगा वो लॉस का हो जाएगा।
ठीक है, 85,000। अब ये लॉस जो है ये चारों पार्टनर्स में बांटा जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पूरे पूरे नाम नहीं लिख रही हूँ, बड़े नाम हैं, मैं SRMG लिख रही हूँ, सुरेश, रमेश, M फॉर महेश एंड G फॉर गणेश। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझ लेना, SRMG किस रेशियो में, 2:2:3:3। चलो, तो SRMG 85,000 को 2:3:3 के रेशियो में हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, तो ये आ जाएगा 17,000, ये आ जाएगा आपका 25,500। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? चलिए, इसके बाद यहाँ पर हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पर क्या बैलेंसेस दिए हुए हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख एंड 2.5 लाख। चलिए, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर भी शॉर्ट में लिख रही हूँ, सुरेश, रमेश, महेश एंड एक और आ जाएगा पार्टनर हमारा गणेश। ठीक है, यहाँ पर भी सुरेश, रमेश, महेश, गणेश। क्लियर हो गया? चलो, तो सबसे पहले इन सबके जो बैलेंसेस दिए हुए हैं वो लिख लेते हैं बिफोर एडजस्टमेंट। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख एंड 2.5 लाख। क्लियर है? उसके बाद जो रिवैल्यूएशन का लॉस है, चारों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे उससे। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम। कितना कितना, 17,000, 25,500, 25,500। क्लियर हो गया इतना? चलिए, तो यहाँ पर हमने चारों के कैपिटल अकाउंट ले लिए प्लस रिवैल्यूएशन का लॉस भी बांट दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ और हमें इफेक्ट देना है, दैट इज़ गुडविल। ठीक है, इसका थोड़ा लंबी कहानी होगी, तो इसका हम एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 1, हमारी गुडविल कितनी है, 90,000 की। ठीक है, अब ये 4 पार्टनर्स हैं हमारे SRMG। SRMG ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है, 2:3:3। तो 2/10, 2/10, 3/10, 3/10। इनका न्यू रेशियो क्या होने वाला है, इक्वल, तो 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये कितना हो जाएगा, 48 माइनस 2, ये हो जाएगा 40, 8 माइनस 10, 40, ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 10, और ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 10। ठीक है,
तो ये कितना हो रहा है, ये आपका हो जाएगा 8 - 10 होगा, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका -2/10, सॉरी -2/40, ठीक है। ये हो जाएगा आपका -2/40, ये हो जाएगा आपका 2/40, और ये हो जाएगा आपका 2/40। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हो, 1/20 भी कर सकते हो। तो मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देती हूँ, -1/20, ये हो जाएगा आपका कितना, -1/20, ये हो जाएगा आपका 1/20, और ये हो जाएगा 1/20। तो यहाँ पर S और R जो है वो क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ये गेन कर रहे हैं, माइनस में फिगर आ रहा है, और M और G सैक्रिफाइस कर रहे हैं, किस रेशियो में, 1:1। तो 1:1 के रेशियो में ये लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और 1:1 के रेशियो में ये लोग गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब गुडविल का शेयर निकाल लेते हैं। चलिए, तो SRMG, तो 90,000 90,000 हमारी गुडविल की वैल्यू है, मल्टीप्लाई करो SR, ये दोनों हमारे कौन से पार्टनर्स हैं, गेनिंग पार्टनर्स हैं, और ये दोनों कौन है हमारे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गेनिंग पार्टनर्स जो हैं कितना कितना गुडविल का शेयर कंपनसेट करेंगे, 1:1 के रेशियो में, ठीक है। तो अभी पहले हम लोग कर देते हैं, इंटू 1/20 इंटू 1/20 इंटू 1/20 इंटू 1/20, कितना हो जाएगा, 4500 ईच। ठीक है। अब ध्यान से यहाँ पर ये तो आपने निकाल लिया कि 90,000 का कितना शेयर जो गेनिंग पार्टनर्स हैं वो कंपनसेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब 4500 जो आपका एस है, ठीक है, सुरेश है बेसिकली, वो महेश और गणेश को सैक्रिफाइस करेगा, ठीक है, किस रेशियो में कंपनसेट करेगा, 1:1 के रेशियो में, ठीक है। तो हाफ तो हाफ वो देगा महेश को, हाफ वो देगा गणेश को। आ रहा है समझ में, क्यों, क्योंकि आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 है, तो महेश और गणेश 1:1 के रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे चल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से जो आपका सुरेश है वो अपना शेयर जो है गुडविल का शेयर निकल के जो आ रहा है वो आधा जो है कंपनसेशन देगा महेश को, दैट इज 1/2 ड्यू टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1, और आधा देगा गणेश को। सिमिलरली आपका कौन है गेनिंग पार्टनर दूसरा, रमेश, तो वो भी आधा आधा महेश और गणेश को देगा, ठीक है। तो 4500 का आधा कितना हो जाता है, 2250। क्लियर हो गई कहानी। चलो, तो अब हम यहाँ पर ज़रा लिख लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो गेनिंग पार्टनर्स हैं, क्या एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, ये डेबिट होंगे, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्या होंगे, क्रेडिट। चलिए, तो गेनिंग पार्टनर्स डेबिट, तो कितने से डेबिट होगा, 2250 दैट इज टोटल 4500 से डेबिट होगा हमारा कौन, सुरेश। तो सुरेश के इसमें लिख लेते हैं 2250, ठीक है। और सुरेश जो है वो किस किस को दे रहा है, आधा आधा रेशियो जो 4500 से डेबिट होगा, आधा महेश को दे रहा है, आधा गणेश को दे रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ शॉर्ट में 2M's कैपिटल अकाउंट, 2G's कैपिटल अकाउंट। सिमिलरली जो रमेश है वो क्या कर रहा है, वो भी 4500 से डेबिट हो रहा है,
और उसका आधा वो दे रहा है महेश को, आधा दे रहा है गणेश को, तो यहाँ पर भी सेम, रमेश भी 2250 दे रहा है महेश को और 2250 गणेश को। अब यहाँ पर महेश और गणेश को मिलेगा, ठीक है, सुरेश और रमेश दे रहे हैं महेश और गणेश को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय एस मतलब सुरेश, ठीक है, कैपिटल अकाउंट बाय आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर महेश को सुरेश से कितना मिल रहा है, एस से कितना मिल रहा है, 2250, ठीक है, और आर से कितना मिल रहा है, 2250। अब गणेश को, ठीक है, गणेश को जीस कैपिटल अकाउंट में एस से कितना मिल रहा है, आर से, दोनों से 2250 मिल रहा है। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो, तो ये हमारी कहानी हो गई पूरी गुडविल की भी। अब एक बार देख लेते हैं, हमने सारी चीज़ों का एडजस्टमेंट दे दिया। हाँ, गुडविल का एडजस्टमेंट दे दिया हमने, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाला भी एक्सेस जो है रिवैल्यूएशन में कर दिया, फिक्स्ड एसेट का दे दिया। अब बस हमें कैपिटल एडजस्टमेंट पूरा कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए वर्किंग नोट नंबर 2 बना लेते हैं और यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं क्या, कैपिटल एडजस्टमेंट। तो सुरेश, रमेश, महेश, गणेश। चलिए, तो इन लोगों का क्रेडिट कितना टोटल आ रहा है, 1 लाख माइनस कितना करोगे, 17,2250 प्लस 2250, तो ये कितना हो जाएगा, 1 लाख माइनस 21,500। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 78,500। इसी तरह से आर का निकाल लो। आर का क्रेडिट साइड का टोटल है 1.5 लाख, ठीक है, और डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 17,000 प्लस 2250 प्लस 2250, तो 21,500, तो 1.5 लाख माइनस 21,500, ये कितना आ जाएगा, 1,28,500। ठीक है, सिमिलरली एम का निकाल लेते हैं। तो एम का टोटल कितना आ रहा है, 2 लाख प्लस 2250 प्लस 2250, तो ये 2,04,500 आ रहा है। ठीक है, और हमारा एम का डेबिट कितना आ रहा है, 25,500, तो 2,04,500 माइनस 25,500, ये हो जाएगा 1,79,000। सिमिलरली जी का निकाल लो, कितना आएगा, ये आपका आएगा 2,50,000 प्लस 2,54,500, और ये जी का कितना आ रहा है डेबिट, 25,500, तो 2,54,500 माइनस 25,500 कितना आ जाएगा, 2,29,000। चलो, अब हमने हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना आ जाएगा, निकालो, टोटल करो सबका। ये हो जाएगा 6,15,000। ठीक है, तो 6,15,000 टोटल कैपिटल आ जाएगा फर्म का। ठीक है, अब यहां पर इनके क्लोजिंग कैपिटल्स, क्लोजिंग कैपिटल एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू पीएसआर में शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इक्वली शेयर करना है इनको, तो यहां पर SRMG
6,15,000 का 1/4, तो कितना कितना इनका क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए? 153,750। चलिए, तो पहले इनका हम क्लोजिंग कैपिटल लिख लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं टू बैलेंस CD, चारों का सेम 153, 750, 153, 750, 153, 750, 153, 750। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ देखी जाएगी कि कौन कितना कैश लेके जाएगा या लेके आएगा। ठीक है, तो एस का कैपिटल कितना आ रहा था? 78,500 क्लोजिंग कैपिटल आ रहा था, लेकिन उसको कितना मेंटेन करना है? 153,750। तो 153,750 माइनस 78,500, तो 75,250 कैपिटल कम है, तो वो लेकर आएगा कैश। तो एस जो है वो 75,250 का कैश लेकर आएगा। तो यहां पर मैं लिख रही हूं बाय कैश अकाउंट। चलिए, इसी तरह आर का देख लेते हैं। तो आर का 128,500 है, लेकिन उसको कितना रखना है? 153,750। तो उसको 25,250 रुपए और लेके आने पड़ेंगे। तो 25,250 कम पड़ रहे हैं, इसलिए उसको और लेके आना पड़ेगा। तो क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट साइड पे कैपिटल अकाउंट वो और बढ़ाएगा अपना कैश लाके। चलिए नेक्स्ट, एम का 1,79,000 था, लेकिन उसको तो सिर्फ 153,750 ही रखना है, मतलब 25,250 से एम का कैपिटल ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा? वो विड्रॉ करेगा। कितना? 25,250। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है, सिमिलरली हमारा यहाँ पर जी का 2,29,000 कैपिटल है, लेकिन उसको 153,750 ही मेंटेन करना है। तो 75,250 उसका एक्स्ट्रा है, वो विड्रॉ कर लेगा। आया समझ में? चलिए, तो यहाँ पर हम टोटल कर लेते हैं सबके कैपिटल अकाउंट का। ये आपका हो जाएगा 175,250। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 1,50,000 प्लस 25,250। ये कितना हो जाएगा? 2 लाख प्लस 2,04,500। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2,55,000। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी देखो ये बराबर आना चाहिए। 17,250 2250 प्लस 153,750, ये कितना आ जाएगा? 175,250। ये भी आ जाएगा 175,250। $2,04,500। ये हो जाएगा 254,500। ठीक है, नहीं 254,500 नहीं, एक बार देख लेते हैं। हाँ, 254,500।
क्लियर हो गया इतना? तो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया और रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, हमारा ये आ रहा है पूरा वर्किंग नोट नंबर 2 से। चलो इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद अब हम बना लेते हैं बैलेंस शीट। सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर क्या, कैपिटल अकाउंट। तो चारों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारे SRMG, सुरेश, रमेश, महेश, गणेश, तीनों के कैपिटल अकाउंट बराबर है। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल्स कितने आ रहे हैं, 153 750। यहाँ पर लिख लेते हैं 153 750। ठीक है, टोटल कितना आ रहा है हमारा, 6,15,000 टोटल, 6,15,000 हो जाएगा इनका टोटल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बैलेंस शीट में और क्या दिया हुआ है। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसकी मटकी, इसका गुल्लक तो फूट गया। ठीक है, अब हमें लाइबिलिटी क्रिएट कर दी है हमने वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की 1,00,000 रुपए की। ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में कि हमें अब देना है अपने वर्कर्स को, देना ड्यू हो गया है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,00,000। ठीक है, और देख लेते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 1,70,000 के। तो यहाँ पर देख लेते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,70,000। चलिए, कितना टोटल आ रहा है हमारा लाइबिलिटी साइड का, 6,15,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,70,000, ये हो जाएगा आपका 8,85,000। अब इसी तरह हम असेट साइड पर भी लिख लेते हैं। तो असेट साइड में फिक्स असेट 6,00,000 के थे, लेकिन उसको डेप्रिशिएट किया हमने कितने से, 60,000 डेप्रिसिएशन लगाया। तो हमारे फिक्स्ड असेट 6,00,000 माइनस 60,000। ठीक है, कितना हो जाएगा ये आपका 5,40,000। हमारे करंट असेट्स कितने दिए हुए हैं, 3,45,000। तो यहाँ पर लिख लेंगे करंट असेट्स 3,45,000। आपके दिमाग में एक चीज़ और आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, असेट साइड में एक एलिमेंट और आना चाहिए, दैट इज कैश, क्योंकि पार्टनर्स कैश लेना देना हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब आप देखोगे तो 75,250 और 25,250 का कैश आ रहा है, और यहाँ पर 25,250 और 75,250 का कैश जा रहा है। तो आपका कैश का आना जाना नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर कैश नहीं दिखा रहे हैं। आया समझ में, क्योंकि कैश का बैलेंस 0 हो गया है। लेकिन ये चीज़ आपको क्लिक हो जानी चाहिए कि हाँ, ऐसा भी हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो कितना हो जाएगा 5,40,000 प्लस 3,45,000, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 8,85,000। क्लियर हो गया? ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं और फिर आप अपना नोट कर लीजिए। तो रीवैल्यूएशन लॉस हमारा कितना आया, 85,000 का आया, परफेक्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, कैश टू बी बॉट इन बाय सुरेश 75,250, रमेश 25,250। तो कैश बॉट इन सुरेश रमेश बिल्कुल परफेक्ट आ गया। कैश विड्रॉन महेश गणेश कितना, 25,250 75,250, तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट आ गया। ठीक है, एंड बैलेंस शीट का टोटल 8,85,000, तो बिल्कुल परफेक्टली हमारा क्वेश्चन नंबर 27 भी
कंप्लीट हो चुका है, इसको भी जल्दी से नोट कर लो। तो बैलेंस शीट क्लियर है, वर्किंग नोट गुडविल का क्लियर है, नेक्स्ट कैपिटल एडजस्टमेंट का वर्किंग नोट क्लियर है। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। चलिए, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों आपको बहुत बहुत बधाई हो, हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। हमने क्या क्या कर लिया इसको चैप्टर में वो एक बार देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। हमने पहले तो पूरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट के पार्ट वाइज वीडियोस आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद हमने सारे इलस्ट्रेशंस किए हैं, वो आपको नंबर वाइज मिल जाएंगे। उसके बाद हमने MCQs ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देख लिए, और उसके बाद एक एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया क्लास में। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर हमने थॉरली पूरा कंप्लीट कर लिया है। बस अब मैं आपको एक छोटू सा होमवर्क दे रही हूँ कि आपको इसके इवैल्यूएशन क्वेश्चंस जो आपको दिए होंगे बुक्स में, शायद 2 क्वेश्चंस दिए हैं, वो आपको एक बार देख लेना है, रिव्यू कर लेना है। ठीक है, तो बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं, आप रफली करके देखोगे तो आप आराम से कर सकते हो। तो बस ये 2 क्वेश्चंस आपको, 2 क्वेश्चंस इवैल्यूएशन के आपको कंप्लीट करने हैं, वो आपका होमवर्क है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 हमारा यही खत्म होता है। हम आने वाले अगले लेक्चर में चैप्टर 5 दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स। कोई भी डाउट हो आज के चैप्टर में प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम डाउट सेशन इसका अलग से लेंगे, उसमें डिस्कशन कर लेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।